Assalamualaikum, good morning. 10th class, today in biology we will study chapter number 14, question number 16. That is from your textbook, page number 85. We will study today about spermatogenesis and oogenesis. You have to write down this question on your notebooks. Describe the process of spermatogenesis and oogenesis. I'm not going through the details. I will just explain you with the diagram. You have to draw this diagram too. Okay? When we are talking about spermatogenesis, it is a process in which sperms are produced. Okay? स्पर्म्स की प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो आपके पास सेमी इन्फेरियस ट्यूब्यूल्स हैं जो टेस्टिस में हैं, ठीक है, उनमें ये चीज़ हो रही होती है, उनमें ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करते हैं। स्पर्मेटोगोनियम जो हैं वो 2n होते हैं। 2n मीन्स कि उनमें जो क्रोमोसोम है वो डिप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, डिप्लॉइड सेल हैं। इनमें माइटोसिस होती है और डिप्लॉइड ही स्पर्मेटोसाइस्ट फॉर्म करते हैं ये, ठीक है, वो भी 2n ही होते हैं। लेकिन उसके बाद मियोसिस का प्रोसेस होता है। मियोसिस 1 में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट हैं वो डिवाइड होके 1n फॉर्म कर देते हैं, यानी कि हेप्लॉइड आपके 2 सेल्स फॉर्म कर देते हैं जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। देन इसके बाद स्पर्मेटोसिस्ट के बाद क्या हो रहा है, मियोसिस 2 फॉर्म होगा। मियोसिस 2 में जो स्पर्मेटोसिस्ट थे वो आगे मज़ीद 2 सेल्स फॉर्म करेंगे जिनको हम स्पर्मेटोटाइड्स कहते हैं। अगर हम स्पर्मेटोटाइड्स की बात करें, ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल से मतलब ये है कि ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर क्या होते हैं, ये इन चेंज होते हैं स्पर्म्स की फॉर्म में, ठीक है। जब ये स्पर्म्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो वो मोटाइल सेल होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर सकते हैं। अब अगर हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमारे पास ये स्ट्रक्चर 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। सबसे ऊपर अगर आप बात करो तो हेड है जिसमें आपके पास एक्रोसोम होगा जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर इसकी होगी अबव। देन इसके अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज़ आ न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस यानी कि हेड के जो नीचे है पार्ट उसको हम नेक कहते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रियल रिंग है ये एक, ठीक है, यानी कि उसके नीचे एक पूरे का पूरा रिंग फॉर्म हुई हुई है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल रिंग कहते हैं। देन इसके नीचे एक पूरी टेल फॉर्म हुई हुई है, ठीक है। ये टेल आपकी बेसिकली इसको मोटाइल बनाती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये इजीली मूव कर सकता है, ठीक है। सेम प्रोसेस तमाम एनिमल्स में होते हैं। ये हम जनरल प्रोसेस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे पास स्पर्म प्रोड्यूस कैसे होते हैं। सिमिलर वे में अगर हम बात करें दैट इज़ oogenesis, ठीक है। oogenesis हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें ओवरी जो है वो फॉलिकल्स प्रोवाइड करती है। फॉलिकल्स के अंदर आपके पास डिप्लॉइड oogoनियम फॉर्म होता है, दैट इज़ 2n सेल, ठीक है। 2n से मतलब हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं डिप्लॉइड सेल फॉर्म हुआ है। डिप्लॉइड जो सेल oogoनियम है वो माइटोसिस के ज़रिए प्राइमरी oocyst फॉर्म करेगा। जो प्राइमरी oocyst है वो क्या करेगा, वो चेंज हो जाएगा मियोसिस के ज़रिए, मियोसिस 1 के ज़रिए सेकेंडरी oocyst फॉर्म करेगा। एक सेकेंडरी oocyst फॉर्म करेगा जो 1n होगा, एक उसके साथ पोलर बॉडी होगी। पोलर बॉडी 1n होती है लेकिन ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से मतलब ये होता है कि ये बहुत स्मॉल साइज़ में होता है, ठीक है, और ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर स्पर्म इसके साथ अटैच भी हो जाए तो ये आपकी बेबी फॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। सिर्फ जो सेकेंडरी oocyst है वो फॉर्म करता है, ठीक है। देन उसके बाद मियोसिस 2 होते हैं और क्या होता है कि जो प्राइमरी पोलर बॉडी थी ये मज़ीद 2 पोलर बॉडीज़ फॉर्म करेगी, जबकि जो सेकेंडरी oocyst है वो क्या कर रही है, वो आपके 2 जो एक है वो एग या ओवम फॉर्म करेगी, ठीक है, और दूसरा जो है वो भी पोलर बॉडी फॉर्म करेगी। एग सेल या ओवम जो है वो भी हमें पता है 1n होगा, ठीक है। तो इसको आप रीड करोगे तो जो पैराग्राफ में लिखा है वो सेम यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई हुई हैं। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी। यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन and your diary is write down and learn question number 16 from page number 85. Thank you for today's class. Allah Hafiz.